आज हम आए हैं करनाल के डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 में और हमारे साथ है हेड ऑफ द स्कूल आशा मैम। तो उनसे जानेंगे कि कैसा उनका सफ़र है डीएवी में और कैसे वो इन सब चीज़ों को बच्चों को हैंडल करते हैं और अपने स्कूल को किस तरह से नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। तो आशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे जो आपके स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है टीच विद E4 के इंटर स्टेट लेवल पर फोनिक्स एंड स्पेलिंग मास्टर कंपटीशन में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो सपोर्ट दिया, स्टूडेंट्स ने जो पार्टिसिपेट किया और उनके जो अचीवमेंट है उसे देखकर हमें लगता है कि आप कितना अच्छे से बच्चों को तैयार करते हैं भविष्य के लिए, किस तरीके से आप उन्हें ट्रेंड करते हैं एक कंपटीशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी आप लोगों को बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे हैं जिसमें कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट राउंड था जो कि हमारे बच्चों ने क्लियर किया, कुछ बच्चों ने उसमें से हमारे 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। देन आपका सेकंड राउंड था जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट रह गए, वही 2 स्टूडेंट हमारे फाइनल राउंड में भी आए। तो ये बच्चों का एक अथक प्रयास था, उनके पेरेंट्स का था, हमारे टीचर्स का था कि वो फाइनल राउंड में आ सके और उन्होंने ब्रोंज मेडल लिया है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे डीएवी के लिए। मैम, जानना चाहेंगे कि जैसे आप डीएवी को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, जैसे बच्चों को क्या चीज़ें आप ध्यान रखते हैं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से रोज़ आप किन एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं? देखिए, डीएवी जैसे डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, तो इसमें क्या है कि हमारे साथ वेद और मोरल एजुकेशन के साथ साथ हम जो टीचिंग देते हैं बच्चों को, तो उसमें बच्चों का एक अच्छा चरित्र निर्माण भी होता है। डीएवी के जितने भी स्कूल में है उसमें एकेडमिक तो बहुत मच बेटर है ही है, उसके साथ साथ बच्चों का मैं कहूँगी कि उनको मोरल वैल्यूज़ दी जाती हैं और उनका एक अच्छा चरित्र भी निर्माण किया जाता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल डीएवी स्कूल में सभी डीएवी जितने भी स्कूल हैं सब में फर्स्ट से लेकर 8 तक हमारी स्पेशल बुक होती है, DS धर्म शिक्षा की बुक। उसके थ्रू बच्चों में ये मॉरल वैल्यूज़ जाती है और इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरित्र निर्माण और उनके बच्चों को उनकी वो एजुकेशन और वो वैल्यूज़ मिल सके। जैसे नवचेतना प्रोग्राम जिसमें हमारे स्कूल के जो चेयरमैन सर है जस्टिस पीतम पाल जी, वो स्पेशली रहते हैं। वो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जिसमें हर मंथ एक स्कूल की टर्न होती है और उसमें हमारे सारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भजन, उनकी कथा वाचन, यही सब कुछ होता है जिसके थ्रू हम बच्चों को अच्छा चरित्र और अच्छी चीज़ें जो है अंधविश्वास और इन चीज़ों से दूर रहने की सारी शिक्षाएं हम बच्चों को प्रदान करते हैं। और डेली एक्टिविटीज़ में जैसे कि हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको कैसे अफेक्ट करते हैं? जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, उसमें हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे यहाँ जो डेली असेंबली होती है उसमें भी जो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज है 10 है वो, तो बच्चों को रिपीट करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उनकी वैल्यूज़ पर ध्यान देते हैं या इस तरीके से उन्हें ट्रेन करते हैं कि उनमें जो एक चारित्रिक निर्माण हो। बट स्टिल अगर कुछ ऐसे बच्चे आपको लगता है कि कुछ शरारती जैसे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसी हरकतें जो कुछ टीचर्स के लिए मतलब सहन के पार हो, सहन करने के, तो कुछ इन बच्चों को फिर आप कैसे डील करते हैं? तो देखो मैम, मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हैंडल करना, इसके लिए भी हमारे पास स्पेशली हम उन बच्चों की, इस तरह के बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास काउंसलर्स हैं जिनकी हम सलाह लेते हैं, पूरा विचार विमर्श करते हैं कि अगर ये बच्चा ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है। देखो, बच्चा कोई बुरा नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल नन्हे से पौधे हैं, तो अगर कुछ बच्चे इस तरह के हैं तो उसके पीछे क्या कारण है हम अपने काउंसलर से बिल्कुल पूरा डिस्कस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिमूव किया जाता है। जो आपकी मोरल टीचिंग है उनको बच्चों में किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करते हैं? जो नए बच्चे हैं या जो पुराने हैं कुछ, तो क्या उनको कोलैबोरेट करके या किस तरीके से आप उनमें वो एक कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वहाँ पर आप न्यू जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इन वैल्यूज़ को? डीएवी जैसा मैंने आपको बताया मोरल वैल्यूज़ तो है ही है, उसके अलावा एकेडमिक यहाँ पर टीचर्स की साल में 5 बार वर्कशॉप होती है मैम।
हमारा डीएवी जैसे हमारे डिफरेंट डीएवी हैं, एक क्लस्टर जोन होता है जिसमें हमारे यहाँ के 11 स्कूल होते हैं। तो पूरे वहाँ पे एमटीज़ की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को दिल्ली में जाके, जहाँ हमारी ये मैनेजमेंट कमेटी है जी, तो वहाँ के थ्रू पहले मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमारी वर्कशॉप जो कि साल में 5 टाइम होती है, वहाँ टीचर्स को फिर से पॉलिश किया जाता है कि हाउ टू टीच टू स्टूडेंट बाय द न्यू टेक्नोलॉजी। एनईपी में तो जो भी हमारे चीज़ें आ रही हैं उससे पहले ही डीएवी उससे मैं कहूँगी कि 2 कदम आगे रहता है, उन सब चीज़ों को एडॉप्ट करता है। हमारी टीचर्स को वर्कशॉप के थ्रू वो सारी टीचिंग्स वैल्यू किस तरह से बच्चों को देनी है, एकेडमिक में कैसे चेंजेस करने हैं, वो साल में 5 बार टीचर्स की वर्कशॉप होती है जिसके थ्रू पूरा बताया जाता है। और वही टीचर्स फिर बच्चों में हमारी न्यू एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कि हमारे वर्कशॉप में टीचर को प्रोवाइड की जाती है, यहाँ के बच्चों को उसी तरह से शिक्षा प्रदान करती है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो एनईपी है 2020 के चेंजेस जो हुए हैं या जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आप उन्हें किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बेनिफिशियल आप उन्हें मानते हैं? देखिए, जो न्यू एनईपी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, ठीक है जी, और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, तो ये आई थिंक बच्चों में बहुत अच्छे से पोटेंशियल बच्चों में लेके आती है। और जब उनको हर चीज़ हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड दिखाते हैं, तो बच्चे की माइंड में जो सेट हो जाती है और वो अच्छा इम्पैक्ट करती है और बच्चा काफ़ी टाइम तक उसको याद रखता है बजाय कि क्रैमिंग के। तो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें, स्किल बेस्ड चीज़ें जो है एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कि बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। प्रैक्टिकली जो बच्चा चीज़ देखता है वो उसको अच्छे से माइंड में सेट कर सकता है, उसको फ्यूचर टाइम, लंबे टाइम के लिए भी उसको अपने माइंड में रख सकता हो। प्रैक्टिकल एजुकेशन में बच्चों को हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको विजिट करवाना, कोई भी चीज़ है, अगर कोई चैप्टर है आपका पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड तो उनको वहाँ का विजिट करवाना, कि वहाँ किस तरह से वर्किंग होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ प्रोजेक्टर रूम है, बच्चों को उससे रिलेटेड वीडियोस दिखा के और प्रैक्टिकल डायरेक्टली करवा के, जैसे साइंस क्लब हमारे यहाँ बना हुआ है, इंग्लिश क्लब है, हिंदी क्लब है, हर चीज़ के क्लब है जिनमें की एक्टिविटीज़ जो है हमारी साप्ताहिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि टीचर्स प्रैक्टिकल्स के थ्रू बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू बच्चे उसको अच्छे से कैच हो पाते हैं। इन केस कुछ बच्चे एक क्लास में होते हैं, मतलब सबका एक लेवल नहीं होता है माइंड का, तो किसी का स्लो लर्नर भी होते हैं, देन उनके लिए किस तरह से आप वर्क करते हैं कि लाइक प्रैक्टिकल जो क्लासेस आप दे रहे हैं बट कुछ बच्चों को नहीं फिर भी समझ आ रहा है, कुछ स्लो लर्नर है, देन उस पर मैम मैंने यहाँ आकर स्कूल में आके उन बच्चों के लिए स्पेशली हमने एक पीरियड प्रोवाइड किया है कि जिसमें मतलब सभी बच्चों के लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा। उसमें एवरेज स्टूडेंट के लिए, बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी हम पूरा वर्क कर रहे हैं कि जो हमारे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको किस तरह से हम एवरेज बना सकें, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको और किस तरह से हम अच्छे स्टूडेंट की, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में लेके जा सके, और जो अच्छे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं उनको किस तरह से कुछ और एक्स्ट्रा दे सके। तो क्या उसके रिजल्ट आते हैं, देन आप उसे कैसे चेक करते हो कि हाँ उसके रिजल्ट प्रॉपर हमें मिल रहे हैं? कई बार वो 30 आवर या 35 जो मिनट हैं, 35 मिनट हैं, वो काफ़ी हैं उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए। 35 मिनट मैम वो पर डे है, तो अगर डेली बच्चे को 35 मिनट मिल रहे हैं और उसमें इस तरह का पूरी टीचर्स ध्यान दे रही है तो डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और होगा। देन उसे आप क्या एक तरह का कोई ऐसा टेस्ट या कुछ इस तरीके से आप फ्रेमवर्क करते हैं बच्चे की जो ग्रोथ है उसे किस तरीके से आप चेक करते हैं कि जो बच्चा मतलब प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिल पा रही है या नहीं, किस तरीके से आप? मैं पर्सनली जाके उस पीरियड में चेक करती हूँ कि टीचर उसको किस तरह से ले रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स में रहता है, क्योंकि बिलो एवरेज स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट तक ले जाना ही मैं सोचती हूँ सबसे ज़रूरी काम है। और मैं स्पेशली पीरियड्स में जाके उन बच्चों को, उन टीचर्स की टीचिंग को चेक करती हूँ और उसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, देन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आपको लगता है कि जो हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं आने वाले टाइम में या आने वाले जो भी हमारा 10 साल या 5 साल उस लेवल पर हमारी आज की एजुकेशन उनके लिए उतनी ही इफेक्टिव या इम्पॉर्टेंट होगा? वो
तो एनईपी पॉलिसी हमारी यही है कि फ्यूचर में बच्चों को हम अच्छे से उनके लिए प्लान कर सकें। तो डेफिनेटली वो यहाँ वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ वर्कशॉप, यहाँ टाइम टू टाइम एकेडमिक प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। जैसे कि आने वाले 10 साल में अभी की बात करें, जो टेक्नोलॉजी बहुत क्या है उसका होल्ड हो गया है एजुकेशन पे, तो आप किस तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते हैं, या आप डेली जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको बच्चों में कैसे उनके लिए अवेयर करते हैं? देखिए मैम, हमारे यहाँ फर्स्ट से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है आईटी का सब्जेक्ट बच्चों के लिए। तो एक फर्स्ट का बच्चा भी हमारा कंप्यूटर का पीरियड लेता है, लैब में जाता है, तो उसको प्रैक्टिकली जो न्यू टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसके जो भी हमारे सिलेबस और डीएवी मैंने जैसे आपको बताया, तो उनकी अपनी बुक्स है, अपना पूरा करिकुलम है जो बिल्कुल न्यू एडवांस करिकुलम है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें बच्चों को देना है कि 5th के बच्चे के लिए क्या करिकुलम है जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो हम पूरा प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को, एज वेल एज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कोर्स। ओके, देन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो एक जैसे प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको सिखाने में थोड़ा सा एक बहुत क्योंकि बेस तैयार होता है, उनको सिखाने के लिए बहुत चीज़ों में मेहनत लगती है। देन उनको आप किस तरीके से एक फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार करते हैं? क्या कुछ ऐसा आप स्पेशल सिखाते हैं उनको कुछ? स्पेशल ट्रेनिंग जब टीचर्स की होती है मैम, हमारे यहाँ पर नर्सरी टीचर्स की ट्रेनिंग है, एलकेजी सबके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, तो उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग जो छोटे छोटे से हमारे बच्चे हैं उनको किस तरह से समझाया जा सकता है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया स्किल बेस्ड एजुकेशन है, प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। बच्चों को हर चीज़ की जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली दी जाती है। अब जैसे कोई प्लांट का ही साइंस का चैप्टर है, तो पूरा प्लांट के बारे में बच्चों को दिखाते हुए पूरा बताया जाता है कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द प्लांट एंड दिस इज़ द लीफ ऑफ द प्लांट। तो पूरा बच्चों को जब प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चे उसको अच्छे से समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने, जैसे कि डीएवी एक एंग्लो वैदिक जो आर्य समाज के वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए चल रहा है, तो समाज को आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि डीएवी संस्था जो है उन्होंने अपने इतने 1200 से ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड में स्कूल्स हैं, उसके अलावा इनके कॉलेजेस भी हैं, इवन इनके जालंधर में एक डीएवी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ की एकेडमिक तो बहुत अच्छी है ही है, क्योंकि एकेडमिक में देखो पूरा ध्यान दिया जाता है टीचर्स की। जैसे मैंने बताया, आई थिंक बाकी स्कूल्स में 5 टाइम ईयर में टीचर्स की वर्कशॉप होना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सेमिनार्स देना, फिर टीचर्स की ऑडिट के थ्रू देखना कि वेयर आर द शॉर्ट कमिंग्स या हाउ वी कैन इम्प्रूव डैट। तो ये चीज़ें जो है मैनेजमेंट की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें एकेडमिक तो अच्छी रहती है और मोरल वैल्यूज़ के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि ये एंग्लो वैदिक जहाँ नाम आ जाता है, तो बच्चों को मोरल वैल्यूज़ भी दी जाती हैं अच्छे से, और एकेडमिक तो यहाँ पूरी मैनेजमेंट के थ्रू पूरा मैनेज ही किया जाता है कि किस तरह से एकेडमिक को और अच्छा बना सके। एनईपी पॉलिसीज़ को पूरा फॉलो किया जा रहा है हमारी मैनेजमेंट के थ्रू ही। तो वो सब चीज़ें फिर ओवरऑल मिला के उसमें मोरल वैल्यूज़ प्लस एकेडमिक दोनों चीज़ें जो है बहुत बढ़िया रूप से, निखरते हुए रूप से बच्चों को प्रदान की जाती है। एक मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो करिकुलम तो है ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें कैसे बच्चों को आप तैयार करते हैं उनके लिए? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हमारे पास हर तरह की बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। जैसे गेम्स की एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पास इंडोर गेम्स हैं, हमारे पास स्पेशली रूम है जिसमें हमने इंडोर गेम्स के लिए बच्चों को करवाया है। आउटडोर गेम्स के लिए हमारे पास पूरा ग्राउंड है जिनमें बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। उसके अलावा गेम्स की एक्टिविटीज़ के अलावा भी हमारे पास हर तरह की एक्टिविटीज़, फेस्टिवल से रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है वो भी बच्चों को करवाई जाती है, कि जो हमारे जो फेस्टिवल्स का जो महत्व है बच्चों को पता चले। तो वो सब तरह की एक्टिविटीज़ जो है ओवरऑल मिला के हर तरह की एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है, जिनसे कि उनका अच्छे से और विकास हो सके। एक जो आपके लिए कितना मुश्किल है डीएवी को, मतलब आपने आगे बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, तो आपके लिए कैसा फील होता है यहाँ पर डीएवी में आना, एक इस पोजीशन पर आकर? देखो, डीएवी में आना एक बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं सोचती हूँ कि डीएवी में जो भी टीचर्स वर्क कर रही हैं, जो प्रिंसिपल्स वर्क कर रही हैं, जो भी जगह है, उन सबको ही आई थिंक बहुत प्राउड लगता होगा। मुझे तो बहुत प्राउड लगता है कि मैं डीएवी का एक अंश बन पा रही हूँ और डीएवी
के थ्रू इतनी अच्छी एजुकेशन और उनके पूरे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं और अपने समाज को एक अच्छा दिशा दे पा रहे हैं। जो नन्हे नन्हे पौधे हैं हमारे, उनको एक अच्छी दिशा दिखाते हुए हम बच्चों को नया फ्यूचर दे रहे हैं। बताना चाहेंगे कि डीएवी बाकी स्कूल से बहुत अलग है या कुछ ऐसा स्पेशल है डीएवी में जो बाकी स्कूल से अलग है और डीएवी को सबसे टॉप पर रखता है? डीएवी टॉप पर है ही है। डीएवी आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सभी को पता है डीएवी। और डीएवी कोई एक ये करनाल में ही नहीं है। डीएवी आप अगर देखेंगे तो हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में है डीएवी। पुंडरी, कैथल, दिल्ली, अच्छी सिटी सभी में डीएवी है। तो हर कोई डीएवी का एक अपना संस्था का एक नेम है, फेम है। और तभी ये सभी जो हैं लोग वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डीएवी में एडमिशन ले और यहाँ डीएवी में अब उनको एडमिशन करवाने के लिए सभी उत्तेजित रहते हैं। क्योंकि डीएवी का काम के कारण, देखिए अगर किसी भी इंसान का किसी भी चीज़ का अगर नाम होता है तो उसके पीछे उसका काम होता है जी। तो डीएवी का ये काम है जो इतना नेम और फेम डीएवी का हर जगह है और हर कोई अपने बच्चों को डीएवी में एडमिशन करवाना चाहता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें ये इतना कीमती वक्त दिया और डीएवी के बारे में हमें इतनी अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से डीएवी वर्क करता है, किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं। तो आज दोस्तों हमने जाना आशा मैम से कि किस तरीके से वो डीएवी अपने स्कूल को चला रहे हैं और कितनी मेहनत से, कितनी डेडिकेशन से वो वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों के एक सुनहरे भविष्य की तरफ वो वर्क कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि आप सब ये ज़रूर हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें और आशा मैम की जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है फ्यूचर जो हमारी एजुकेशन को लेकर, तो उनको ज़रूर फॉलो करें और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ और एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरह हम नई नई चीज़ों को जानते रहेंगे और बेहतर भविष्य के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।